वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फिर से आज मैं लेके आई हूँ एक प्यारा सा हैंड बैग जिसको मैंने वाइट एंड येलो कलर में बनाया है। मेरे चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही प्यारा प्यारा सुंदर बैग आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 2 कलर का यूज़ किया है, जिसमें मैंने वाइट और येलो कलर यूज़ किया है। और इसमें मैंने लॉक सिस्टम भी मैंने लगाया है, जिसके लिए मैंने एक फ्लावर और इसमें एक पतला सा लेस देके जिसमें मैंने लॉक सिस्टम बनाया है। देखिएगा, इस बैग का साइज़ मैंने लिया है, इसका जो लेंथ है जो 14 इंचेस है। इसका ब्रेथ है, देखिएगा 5 इंचेस का ब्रेथ है। लेंथ इसका 14 इंचेस और ये इसका हाइट जो है 10.5 इंचेस। दैट मीन्स मेरा ये जो बैग है मीडियम साइज़ का बैग है। मीडियम से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये मीडियम साइज़ का बैग है। देखो, यहाँ में हमने 2 कलर यूज़ किया है, वाइट और येलो कलर। इसके लिए हमें चाहिए 1 फुट का एक स्केल और एक सीज़र चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर को मेज़र कर लिया है। वाइट कलर को मैंने 9 फुट का एक वायर मेज़र कर लिया है। तो इस तरह से हमें राउंड राउंड घुमा के 9 टाइम्स हमें वायर को ले लेना है। तो एक वायर मैंने 9 फीट का काट लिया है। काटने के बाद में उसी वायर के साथ में दूसरा वायर को भी मेज़र करके काट लेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा वायर भी 9 फीट काट के रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने वायर जो वाइट कलर है 38 पीस काटा है, और जो येलो कलर है वो 10 पीस मैंने काटा है। येलो कलर में 10 पीस और वाइट कलर में 38 पीस काट लिया है। काटने के बाद में अब क्या करेंगे, अब हम दो वायर ले लेंगे। 2 वायर को इक्वल फोल्ड करेंगे। 2 वायर को इक्वल फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम लोग दोनों वायर को इक्वल फोल्ड करके एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। बेसिक नोट बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लूप तैयार करेंगे। देखिएगा, यहाँ मैं इक्वल फोल्ड करके 2 लूप तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद में लूप को ऐसे इंसर्ट करके जो उल्टी साइड वाले वायर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके ऊपर वाले लूप पे जो फिर दोबारा वो उल्टी साइड वाले वायर को इस तरह से डालकर हमारा ये बेसिक नोट तैयार हो गया है। इस वायर को, इस नोट्स को हम अच्छी तरह चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा वायर जो बराबर है कि नहीं है। उसे चेक करने के लिए आप इस तरह से पूरे वायर को बराबर लेके चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा एक वायर बहुत लंबा है। उस वायर को लेके इस तरह से देखिए ऊपर की ओर थेल के दूसरे साइड से ऊपर बरा खींच लेंगे। खींच के हमारा जो वायर है उसे हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में जो दूसरे साइड वाले वायर है उसे भी हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा एक बेसिक नोट बनके तैयार हो गया है। यहाँ देखिएगा, एक और बेसिक नोट बना के दिखाएंगे। यहाँ भी हमने 2 लूप बना लिया है। 2 लूप को बनाकर इस तरह से इंसर्ट करके जो उल्टे साइड वाले वायर है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और दोबारा से उस वायर को इस तरह से फोल्ड करके इंसर्ट करके एक और बेसिक नोट तैयार कर लेंगे। यहाँ भी हम जितने भी इस तरह से बेसिक नोट बनाएंगे, उस हर वायर को हम लोग चेक करेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर एक वायर लंबा है, तो उस वायर को ऊपर की ओर थेल के दूसरे साइड से खींच के हम बराबर कर लेंगे। अभी दूसरे साइड के वायर को भी चेक करेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो हमारा ये दूसरा नोट भी बन के तैयार हो गया है। इस तरह से जितने भी हमने वाइट कलर के वायर काटे थे, उस वायर को इस तरह से हमारा बेसिक नोट बना लेंगे। बना के
जो हमारा यहाँ पे जितना वायर है सबको हमने बेसिक नोट बना लिया है, जिसमें से मैंने 10 येलो वायर काटा था, उसमें से 5 वायर बन के निकला है। और यहाँ पे हमारा 24 बेसिक नोट बन के तैयार है। यहाँ पे देखिए हमने 2 नोट्स ले लिया है, एक येलो कलर का नोट्स और दूसरा है वाइट कलर का नोट्स। इस येलो और वाइट कलर के नोट्स को हम एक दूसरे के साथ में अटैच करेंगे। तो एक दूसरे के साथ में अटैच ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें एक बेसिक नोट बनाना है। तो येलो वायर और वाइट वायर के साथ में हम इस तरह से दोनों वायर को जोड़ के एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, उल्टी साइड से भी वही नोट्स जो बनाना है, उल्टी साइड से भी इस तरह से बनाना है। तो यहाँ हमने 2 नोट्स को तैयार किया है, जिससे हमारा मिलके 4 नोट्स बन गया है। अब दोबारा से वाइट कलर के नोट्स लेंगे, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसे भी हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही करके हमें ज्वाइन करते जाना है। इसे ही हमें दोनों साइड से इस तरह से दोनों साइड से ज्वाइन कर करके हमारा जो बेस है इसे तैयार करते जाएंगे। बेस तैयार करने के लिए हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। इस तरह से हम लोग क्या बेस जितने भी नोट्स है उसे ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद जो शुरू में हमने जो नोट्स डाला था फर्स्ट वाला येलो नोट, उस येलो नोट को इस तरह से हम लोग गांठ बन के रख लेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ से स्टार्टिंग किया था। अब यहाँ पे देखिएगा हमने 6 वाइट कलर के नोट्स डाला है और उसके बाद 2 येलो कलर के नोट्स डाला है। नीचे के साइड वाले जो डायमंड डिज़ाइन है उसे बेस जो है उसे हमने बना लिया है। अभी इसे कैसे बनाना है उसे हम ऊपर की साइड आपको बना के दिखाएंगे कि हमें ऊपर की साइड किस तरह से बनाना है। बहुत ही सिंपल और आसान है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बस हमें इस तरीके से बना के जितने भी जो डायमंड शेप डिज़ाइन है इसे हमें बनाना है।
ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे जो डायमंड शेप है ऊपर की तरफ से वी शेप में हमें बनाते जाना है। देखिए हमारे यहाँ से साइड साइड से देखिएगा, इस तरह से हम लोगों का वी शेप बनते गया है। यह हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी क्या करेंगे, इस तरह जो येलो वाला वायर है उस येलो वायर से फिर दोबारा जितने भी वाइट वायर के साथ में बना के बेसिक नोट बना के हमारा एक डायमंड शेप जो रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड के येलो वायर्स को भी इस तरह से बना के एक डायमंड शेप तैयार कर लिया है। डायमंड शेप हमने तैयार कर लिया है। इस डायमंड शेप पे देखिए यहाँ पे हमारा जो घाट बन के रखा है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अभी उसके ऑपोजिट साइड से हम लोग दोबारा से बेसिक नोट डाल के एक और डायमंड शेप तैयार करेंगे। देखिए वाइट कलर का बेसिक नोट डालेंगे। यहाँ पे हमने 6 करके बेसिक नोट डाला है, तो यहाँ पर भी हमें बराबर बेस नोट डालना पड़ेगा। तो हमें इस तरफ जितने भी डायमंड शेप बनाएंगे, यहाँ मिनिमम हम लोग 4 डायमंड शेप बनाएंगे, तो चारों में ही 6 करके वाइट नोट्स डालेंगे और उसके सामने सामने हम लोग येलो कलर के नोट्स डालेंगे। इसे भी हम लोग बेसिक नोट डालने के बाद में ऊपर के साइड से नीचे के साइड से बेसिक नोट बना के अटैच कर लिया है। इस तरह से ही बनाते जाना है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। जिस तरह से हमने जो आगे के जो डायमंड शेप बनाया था उस तरह ही दूसरे इस यहाँ भी हम लोग डायमंड शेप बनाएंगे। ऐसे करके हमें 4 डायमंड शेप बनाना है जिसकी बेस तैयार करने के लिए।
ऐसे ही करके यहाँ पे हम लोग 6 बेस नोट डालेंगे, वाइट कलर के डालेंगे, उसके बाद फिर येलो। यहाँ देखिएगा हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 डायमंड शेप बनाया है। 4 डायमंड शेप बनाने के बाद में देखिए उसके बाद जो मिडिल पे पार्ट है उस पे हमने फिर डायमंड शेप बना के इसका एक बेस तैयार कर लिया है। इस तरह से आपको भी बेस तैयार करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस हमें जितने भी वायर्स है 6 वाइट कलर के वायर्स, उसके बाद साइड में हमें येलो वायर्स को जो नोट्स बनाया था उस नोट्स को डाल के इस तरह से बेस तैयार करना है। देखिए ये हमारा जो घाट बन के रखा है, जो लेफ़्ट साइड की ओर है वहाँ से हमने शुरू किया था और राइट साइड के उधर में और हमने ख़त्म किया था। तो उसके बाद जो हमारे जो वी शेप वाले पार्ट है वहाँ पे भी हमने डायमंड शेप बनाया है। बनाने के बाद में आप देखिएगा जो कोना के जो येलो कलर के वायर है उसे हमने नहीं बना के छोड़ रखा है, क्योंकि हमें वहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बैग को एक शेप देने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस शेप को देने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे देखिएगा बीच पे हमारा 2 वायर येलो कलर के वायर होता है, उस 2 कलर के येलो वायर को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डबल करके ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस तरह से यहाँ पे बना के बेस नोट तैयार करेंगे। जितने भी वायर्स है इस तरह से देखिएगा, वाइट कलर के जितने वायर्स है उसे हम येलो कलर के वायर्स के साथ में, येलो कलर के डबल वायर के साथ में इस तरह से बनाते जाएंगे। येलो कलर के जितने वायर्स है उसे हमने वाइट कलर के वायर्स को बना लिया है। ऊपर पे आके यहाँ पे देखिएगा 2 येलो कलर के वायर्स इस तरह से मिल जाएगा, तो उसे भी हमें एक बेसिक नोट बना के तैयार कर लेना है। अब देखिएगा कि यहाँ एक साइड के जो येलो कलर के वायर है वहाँ पे डबल वायर है, तो उस वायर को क्या करेंगे, अंदर साइड वाले जो वायर है उसे हम काट लेंगे। याद रखिएगा बाहर साइड वाले वायर को हमें नहीं काटना है, जो अंदर साइड वाले वायर हैं उसे काटना है। उसे काटने के बाद में इस तरह से जो जितने भी येलो वायर्स है उसे इस तरह से इंसर्ट करके बंद कर देना है। बंद करने के बाद में अभी देखिएगा हमें बैग का शेप इस यहाँ ये पोजीशन से देंगे। अब दोबारा सा एक और बार देख लीजिएगा कि हमने जो येलो कलर के जो डबल वायर है उसे किस तरह से हम लोगों ने वाइट वायर के साथ में बनाया है। यहाँ पे देखिएगा हमने वाइट वायर के साथ में इस तरह से देखिए डबल करके वायर, जो येलो कलर के डबल वायर है उसे हम बेस नोट बना के
कंप्लीट करेंगे। अब फिर चारों तरफ से इस तरह से बनाना है। देखिएगा अब हमें बैग का शेप देना है। एक साइड का हम लोगों ने बेस बना के जो शेप दिया हुआ है उस पर डिज़ाइन भी बनाया है। अभी हम दूसरे कोने के जो बेस है उस पर आपको शेप कैसे देना है, बैग का शेप देने के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग का जो वी शेप वाला एरिया है वहाँ से 2 वायर लेंगे और एक बेस नोट बना लेंगे। इस तरह से बना के साइड के जो जितने वायर्स है उसे भी इस तरीके से हम लोग बेस नोट बना लेंगे। देखिएगा एक साइड का हमारे बनके तैयार हो गया है। अभी दूसरे साइड को भी इस तरह से हम लोग जितने भी वायर्स है उसे बेस नोट बना लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड से एक एक लाइन जो है बेस नोट तैयार कर लिया है। अब क्या करेगा, दोबारा से हम लोग एक और बेसिक नोट बनाएंगे। फिर दोबारा से दोनों साइड से बेसिक नोट के एक एक और लाइन जोड़ लेंगे।
यहाँ देखिएगा हमने दो दो लाइन बना लिया, दोनों साइड से दो दो लाइन बना लिया है। अब बीच वाला पोर्शन से हम लोग चार वायर निकाल लेंगे, जिससे हमें बिग साइज़ का एक आंवला नोट बनाएंगे। जिससे देखिए बीच एकदम बीचों बीच से दोनों साइड से दो दो लाइन करके हम लोगों ने वायर ले लिया है। उस वायर को देखिएगा फर्स्ट के दो वायर है उसे लूप बना लिया है, तीसरा वायर को भी उसके ऊपर से ले जाके एक और लूप बना लिया है। जो फोर्थ वाला वायर है उस फोर्थ वायर को हम लोग क्या करेंगे, जो 3 लूप हमने बना रखा था उसे टाइट से पकड़ लेना है। उसे इस तरह से हम लोग बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में जो फर्स्ट वाला लूप हमने बनाया था उस फर्स्ट लूप को ऊपर के साइड ले जाके इस तरह से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप को हम लोग सेकेंड वायर है उसे फर्स्ट लूप में डाल के इंसर्ट करके इस तरह से उसे भी पकड़ लेंगे। फिर दूसरे साइड के जो दूसरे वाले वायर है उस वायर को 2 लूप पे इंसर्ट करेंगे। जो फर्स्ट वाला लूप में हमने जिसने ऑलरेडी डाल रखा था वहाँ डाल के उस साइड के दूसरे वायर पे भी लूप पे भी डालेंगे। अभी ये हमारा जो फोर्थ वायर है उस फोर्थ वायर को जो 3 लूप है इस तीनों लूप के अंदर में इंसर्ट करके देखिए तीनों लूप में हमने डाला है। डालने के बाद में अब वायर को नीचे की ओर ठेल के इस तरह से खींच के इस तरह से टाइट कर लेंगे। जितने भी सारे वायर से उसे अच्छी तरीके से इस तरह से टाइट करके हमारा एक बिग आंवला नोट तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिएगा हमारा एक बिग आंवला नोट तैयार हो गया है। अब इस आंवला नोट को बनाने के बाद में अब हमारे जो साइड से जो जितने वायर साइड के वायर्स हैं उसे हम दोबारा सा एक डायमंड शेप देके दोबारा सा बेस नोट बनाएंगे। तो डायमंड शेप बनाने के लिए हमारे दोनों साइड से ऊपर की ओर ले जाके इस तरह से हमें वायर जो बेसिक नोट्स है वो इस तरह से बनाते जाना है। देखिएगा जितने भी वाइट कलर के वायर को इस तरह से हमने एक डायमंड शेप दे दिया है। उस डायमंड शेप को देने के बाद में फिर दोबारा से जो येलो कलर के वायर है उस वायर को भी हम लोग इस तरह से एक डायमंड शेप देंगे। डायमंड शेप देंगे, इससे एक फिनिशिंग मतलब जो
हमारा डिज़ाइन है वह येलो कलर का जो डायमंड शेप वाला डिज़ाइन है वो भी बन जाएगा। तो हम इस येलो कलर के वायर से भी जितने भी सारे वायर्स है उसे ऊपर की ओर ले जाकर इस तरह से बनाते जाना है। देखिए हमारा ये जो शेप जो हमने बैग का शेप है वो बन के तैयार हो गया है। जो ये हमें चारों तरफ से चारों कोना में हमें बनाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जितने भी कोना होगा ये इस तरह का वी शेप का कोना होगा उसे हमें इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 बना रखा है। इस तरह से जितने भी यहाँ पे वी शेप वाला जो जगह है वहाँ पे हम लोग इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। देखिए हमने पूरा डिज़ाइन बना लिया है। बना के यहाँ पे देखिए बैक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी फ्रंट के जो हमारे जो एक साइड है उसे फिर कैसे बनाना है वो हम दिखाएंगे। सेम टू सेम मेथड है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है वहाँ पे। फिर दोबारा से हम लोग इस अभी जो डिज़ाइन बनाया था उसे रिपीट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मिडिल पे 2 वायर हमने ले लिया है। उस वायर को फिर दोबारा से इस तरह से बेसिक नॉट बना के तैयार करेंगे। साइड के जो बेसिक नोट्स है 2 रोज बना के हो गया है। अभी बीचों बीच से हम लोग दोबारा सा
4 वायर्स ले लेंगे। 4 वायर्स से हमें बिग साइज़ आमला नोट दोबारा बनाना है, इसलिए फर्स्ट के 2 वायर्स है उसे हम लोग इस तरह से लूप बना के एक दूसरे के साथ में अटैच कर लेंगे। उसके बाद तीसरा लूप भी बना के इस तरह से ऊपर की ओर से ले जाके तीसरा लूप भी बना लेंगे। बनाने के बाद में जो 4th वाला वायर होगा उससे हम इस तरह से इसे बांध के टाइट से हाथ में पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में जो फर्स्ट जो वायर है उसे हम लोग पीछे की ओर से इस तरह से ले जाके उसे भी हम लोग हाथ में कस के पकड़ लेंगे। अब दूसरा वायर है, उस वायर को हम लोग इस तरह से फर्स्ट लूप में डाल लेंगे। डालने के बाद में जो तीसरा वायर है उस वायर को फर्स्ट और सेकेंड लूप में डाल के इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद पे जो 4th वाला वायर है उस 4th वायर को तीनों लूप पे इस तरह से डाल लेंगे। अभी लास्ट वाला वायर भी हमने डाल लिया है। डालने के बाद में अब हर एक वायर को नीचे की तरफ से ठेल के हम लोग जितने भी जो वायर है उसे धीरे धीरे करके सबको इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए ये हमारा बिग साइज़ आमला नोट बनके तैयार हो गया है। अभी क्या करेंगे कि साइड दोबारा से हम लोग जो साइड वाले वायर है उसे बना के एक डायमंड शेप दोबारा दे देंगे। डायमंड शेप देने के लिए जो साइड वाला वायर है उसे लेके ऊपर की तरफ बनाते जाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। ये हमारा डायमंड शेप बनके तैयार हो गया है। अभी जो वो येलो कलर के वायर है उस येलो कलर के वायर को भी ऊपर की तरफ इस तरह से वायर बना के हम लोग डायमंड शेप बना देंगे।
देखिए दोनों तरफ से हमने येलो कलर के वायर को इस तरह से बना लिया है, एक डायमंड शेप दे दिया है। देख यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही ये इजी डिज़ाइन है। जो पार्ट पे आप ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो वी शेप है उस वी शेप पे आपको डिज़ाइन बनाते जाना है। अब बनने के बाद में ये देखिएगा हमारे बैक साइड के पार्ट बन गया है, तो आगे के पार्ट भी हम बना के कंप्लीट करके दिखाएंगे कि इस आगे के पार्ट जो हमारे जो फिनिशिंग लाइन है वो हमें कैसे बनाना है। लेंथ आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो वायर्स मैंने यहाँ पे 9 फीट काटा था, आप चाहे तो 10 फीट या 11 फीट काट के उससे आप जो हाइट है और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों ने जो वी शेप है जो ऑलरेडी हमने बना रखा है उस वी शेप पे अभी हमें आमला नोट्स नहीं बनाना है, जस्ट हमें बेसिक नोट्स इस तरह से बनाते जाना है। और ऊपर के साइड जो हमें इससे मतलब डायमंड शेप नहीं देके हमें स्ट्रेट जो शेप है वो देना है। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट शेप देने के लिए बस आपको जो मिडिल पे है जो बेसिक नोट बना के हमें इस तरह से फिल करते जाना है। बेसिक नोट बनाते जाना है। देखिएगा यहाँ पे इस तरह से हमने एक और नोट बना लिया है। यहाँ हमें हाफ डिज़ाइन को हाफ को बनाना है, पूरा डायमंड शेप नहीं देना है, हाफ डायमंड शेप देना है। तो नीचे की तरफ से हमारा ऑलरेडी डायमंड शेप बना हुआ है और ऊपर की ओर में जस्ट सीधा स्ट्रेट बनाना है। यहाँ देखिएगा जहाँ तक हमें लेंथ चाहिए था उतने तक हमने ये बना लिया है। ये हमारा लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन बना रहे हैं। देखिएगा हमारा इस तरह से हमें जितना लेंथ चाहिए वो हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर भी हमें इस तरह से बना के स्ट्रेट हमें कर लेना है, यहाँ पे भी बना लेना है।
तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ देखिएगा हम लोगों ने दोनों साइड जितने भी जो वी शेप था उस तरफ के सबको फिल कर दिया। फिल करके हमने स्ट्रेट बना दिया है। अभी हमें इसे कैसे बंद करना है, बंद करने के लिए देखिएगा, बंद करने के लिए हमारे पास में जो ये नोट्स एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हमें इस तरह से नीचे की ओर ठेल के बंद कर देना है। बंद करने के बाद में एक नोट्स को छोड़ के दूसरे नोट्स पे इस तरह से हमें इंसर्ट कर लेना है। 3 या 4 बार इंसर्ट करके हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिएगा, यहाँ हमने 4 टाइम्स इंसर्ट करके बंद कर दिया है। और दूसरे साइड की जो वायर है, जो डायरेक्शन में वायर जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही हम लोग इस तरह से डालकर बंद कर देंगे। ये देखिएगा, इंसर्ट करके तीन या 4 नोट्स पे इस तरह से डाल के इंसर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा मजबूती से टाइट होके बंद हो जाए। देखिएगा, एक और वायर को हम डाल के दिखाएंगे। ये देखिए, इसे भी फोल्ड करने के बाद में जो फर्स्ट वाला नोट्स को छोड़ के सेकेंड नोट से हमें इस तरह से डाल कर 3 या 4 नोट्स पे डाल के इस तरह से हमें बंद कर लेना है। यहाँ पे हमने देखिएगा आपको 2 नोट्स को इंसर्ट करके दिखाया है। इस तरह से ही जितने भी सारे नोट्स हैं सबको इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा, हमारा इंसर्ट करके जितने भी वायर्स है सबको डाल लिया है। और हमने जो फ्लावर है, येलो कलर का जो फ्लावर है बैक साइड की ओर, हमने ऑलरेडी बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम आपको दिखाएंगे कि जो फ्लावर है उस फ्लावर को कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने 3 से 4 फीट का एक वायर कट कर लिया है। कट करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा, पीछे की साइड से हम लोग वायर को ऐसे इंसर्ट करके देखिए, यहाँ वायर को मैंने वी शेप में इंसर्ट कर लिया है, जिससे कि हमारा वायर मजबूत बना रहेगा। देखिए, इस तरह से हमने ऊपर की ओर लाके फिर नीचे की ओर से इसे इंसर्ट करके फिर इसके बाद जो फ्लावर है उस फ्लावर को फ्लावर की ओर से इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, जो एक होल को छोड़ के दूसरे होल पे हम लोग इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद में जिस होल को हमने छोड़ा था उसी होल से ऐसे निकाल के बाहर की ओर से निकाल के इसे बना लेना है। बनाने के बाद में फिर दोबारा से हम लोग फिर एक होल को छोड़ के दूसरे होल पे डाल के निकाल लेंगे। देखिएगा, इस तरह से जितने भी सारे जो होल है इसमें हम लोग येलो कलर के वायर को डाल के निकाल लेंगे, और जिससे कि हमारा एक सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दोबारा सा देखिएगा, यहाँ पे एक होल को छोड़ के हम लोगों ने दूसरे होल पे डाला है। डालने के बाद में वो बीच वाले होल से दोबारा निकाल के इस तरह से वायर को हमें निकाल लेना है, जिससे कि हमारा फ्लावर देखने में बहुत ही सुंदर होगा।
यही चीज़ हमें कंटिन्यू करते जाना है। देखिए यहाँ पे एक फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया है। इस फ्लावर को देखिए फिनिशिंग देने के लिए हमें क्या करना है कि इस वायर को इस फ्लावर के अंदर की ओर से इंसर्ट करके पीछे की ओर निकाल देना है। यह हमने पीछे की ओर से इस तरह से घुसा के निकाल लिया है। ये हमारा एक फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि दूसरे फ्लावर के लिए यहाँ से इस तरह से ले जाके बैक साइड से देखिएगा, बैक साइड से हम क्या करेंगे, इस जो वायर है उस वायर को जो नोट्स है उस नोट्स पे घुसा के देखिएगा इस तरह से। इस तरह से जितने भी सारे नोट्स है उस नोट्स पे इस तरह से घुसा के इस तरह से डाल के हम लोग जो सामने वाले जो हमने आंवला नोट्स बनाया था वहाँ तक इस तरह से डाल लेना है। अगर आप वायर को छोटे छोटे काट के डालते हो तो हमारा जो फिनिशिंग है वो इतना सुंदर नहीं दिखता है। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि आप थोड़ा लंबा वायर ले लीजिए और वायर लेने के बाद में एक दूसरे के साथ में इसे कनेक्ट कर के आप जब फ्लावर को बनाते हो तो देखने में ज़्यादा ही सुंदर लगता है और अंदर से भी उसका फिनिशिंग दिखने में सुंदर आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा और 2 नोट्स बचा हुआ है, उस 2 नोट्स पे भी इस तरह से वायर को इंसर्ट करके डाल लेंगे। डालने के बाद में अब देखिएगा उसी आंवला नोट्स के सामने वाले होल पे ही इस तरह से निकाल के हम बाहर की ओर में इस तरह से लेके आएंगे। बाहर की ओर में लेके आने के बाद में सेम प्रोसीजर जो आगे वाले फ्लावर को आपने जैसे बनाया था, एक होल को छोड़ के दूसरे होल से निकालेंगे। जिस होल को आपने छोड़ा था उसी होल पे अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा निकाल लेंगे। निकालने के बाद में यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, एक होल को छोड़ के हमने निकाला है और फिर उसके बाद ऊपर की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फिर ऊपर रिवर्स आके फिर निकाल के दोबारा से इस तरीके से हम बना लेंगे।
सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होना है। सेम इस तरीके से हम लोग जितने भी छेद है एक छेद को छोड़ के निकाल के इस तरह से इसे डाल डाल के दोबारा निकाल लेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा दूसरा फ्लावर भी बनके तैयार हो गया है। उस फ्लावर को फिनिशिंग देने के लिए हमें क्या करना है, उस वायर को जो हमने फर्स्ट जहाँ बनाया था उस वायर के येलो कलर के वायर के देखिए अंदर में इस तरह से इंसर्ट करके पीछे के ओर निकाल लेंगे। इस फ्लावर को बनाने का पूरा सेम प्रोसीजर है। यहाँ देखिएगा हमने सारे फ्लावर्स को बना लिया है और एक साइड के हैंडल भी हमने डाल लिया है। अब देखिएगा कि हमें हैंडल कैसे डालना है। हैंडल डालने के लिए आप लोग देखिएगा एक बराबर आप लोग जो बैग है बैग के जगह को चॉइस कर लेना है। उसमें उसके बाद हमें वायर काट लेना है। मैंने यहाँ पे 4 वायर वाला हैंडल बनाया है क्योंकि बैग थोड़ा मीडियम साइज़ का है, तो इसलिए हमने हैंडल भी थोड़ा 4 वायर वाला थोड़ा सा मोटा साइज़ बनाया है। उस वायर को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपने सिलेक्ट करके रखा है उसी जगह पे वायर को बाहर की ओर से डाल के अंदर की ओर से दोबारा इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में वायर को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने हैंडल के लिए एक वायर जो 5 फीट का वायर काटा है। यहाँ मैंने हैंडल थोड़ा शॉर्ट बनाया है, जिसके लिए मैंने बनाया है ये बैग जो उसे हैंडल थोड़ा शॉर्ट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंडल शॉर्ट बनाया है। अगर आपको हैंडल थोड़ा ऊंचा लंबा बनाना है तो आप इस वायर को और थोड़ा लंबा ले लीजिए। आप 6 फीट भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 फीट का वायर काट के लिया है। अब देखिएगा इस हैंडल बनाने के लिए प्रोसीजर, जो हमने फर्स्ट वायर लिया है, सेकेंड वायर को उसके ऊपर से लिया है, फिर फर्स्ट वायर को दोबारा उसके ऊपर लिया है। लेने के बाद में जो लेफ़्ट साइड से फिर मैंने दूसरा वायर लिया, उसे ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को दोबारा सा देखिएगा। फर्स्ट वायर को लेने के बाद में लेफ़्ट साइड से दूसरा वायर फिर ऊपर नीचे करके इस तरह से लेंगे और उसके बाद थर्ड वायर जो है हमारा, इसे ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर, इस पे भी हमने देखा ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर ले लिया है। लेने के बाद में लेफ़्ट साइड से एक और वायर लेंगे, उसे भी हम ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर ले लेंगे। लेने के बाद में फिर राइट साइड से हमने वायर लिया है उसे भी इस तरीके से ले लेंगे और लेफ़्ट साइड वाले वायर को भी इस तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, हमने चारों वायर को अच्छी तरीके से ले लिया है। लेने के बाद में इसे कस के हम लोग टाइट कर लेंगे। देखिएगा टाइट कर लेंगे, जिससे कि हमारे देखने में फिनिशिंग सुंदर रहेगा। तो हमने सबसे पहले राइट साइड से वायर लिया था, तो अब भी हम राइट साइड से ही वायर लेंगे। उस वायर को हम लोग बैक साइड से देखिएगा पीछे की ओर से टर्न करके लेफ़्ट साइड पे लाएंगे और ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। बनाने के बाद में दोबारा सा देखिएगा लेफ़्ट साइड से हम लोग वायर लेंगे। उसके बाद ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर लेके हम लोग हैंडल को बनाना शुरू करेंगे। सेम प्रोसीजर है। अभी फिर दोबारा से हम लोग राइट साइड से एक वायर लेंगे, उस वायर को फिर लेफ़्ट साइड की ओर लेके आएंगे। लाने के बाद में ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर इस तरह से ले लेंगे।
ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ देखिएगा हमने वायर को जितना मतलब वायर है हमने थोड़ा बना लिया है। बना लेने के बाद में अब क्या करेंगे कि हमारा जो वायर है उसे हम लोग बैग के साथ दोबारा सा एक और बार अटैच कर देंगे, जिससे कि हमारा हैंडल है देखने में सुंदर भी लगेगा और बैग के साथ और मजबूती से टिका रहेगा। तो इसलिए हमने राइट साइड से एक वायर को इंसर्ट करके दूसरे साइड से निकाल लिया है। निकालने के बाद में पहले हमने राइट साइड से डाला था, अब क्या करेंगे हम लेफ़्ट साइड से इस तरीके से डाल के फिर राइट साइड से निकाल के इस तरह से हमें फिर दोबारा कंटिन्यू करते जाना है। पीछे के साइड से वायर को लेके आगे की ओर ला के नीचे वायर को ऊपर, ऊपर वायर को नीचे, इस तरह से हमें कंटिन्यू कर करके जितने भी जो हैंडल है, हैंडल का लेंथ हमें बना लेना है। देखिएगा जितना हमें लेंथ बनाना था हमने बना लिया है। हैंडल का जितना लेंथ हमें चाहिए था वो हमने बना लिया है। अब इस हैंडल को हमें दोबारा से इस बैग के जो सबसे ऊपर वाले पार्ट है वहाँ पे हम लोग एक बार अटैच कर लेंगे, बैग के साथ में अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के लिए सेम प्रोसीजर है। हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड से एक वायर ले लिया है, उस वायर को इस तरह से एक नॉच के साथ में इंसर्ट करके दूसरे फिर हमें क्या करना है, राइट साइड से भी एक वायर ले लेना है। उस वायर को भी हमें इस तरीके से इंसर्ट करके अंदर की ओर से फिर दोबारा बाहर की ओर निकाल लेना है। निकालने के बाद भी उसे दोबारा इस तरीके से बना लेना है।
और उसके बाद कस के हमें टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में अभी सेम प्रोसीजर है, सेम तरीक़ा से पीछे के साइड से वायर लेके आगे के ओर लेके आएंगे और नीचे के वायर को ऊपर और ऊपर के वायर को नीचे, इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखिएगा जहाँ तक हमें लेंथ बनाना था वो लेंथ बना के कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे कि जो 4 वायर है उसे हम अच्छी तरीके से इसे लाइन बाय लाइन मिला के इस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। जो लास्ट जो नोट्स है, लास्ट नोट मतलब इन द जिसमें हमने सेलेक्ट करके रखा था उस नोट पे इस तरीके से डाल के हम लोग जो वायर है उसे इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद में उसे हमें फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें वायर को अपोजिट डायरेक्शन में जो राइट साइड के वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और राइट साइड के वायर है उसे लेफ़्ट साइड के जगह पे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करके बहुत ही आसान तरीका है, बस हमें अपोजिट डायरेक्शन मेंटेन करना है क्योंकि हमें जो हैंडल है उसे मजबूत रखना है। तो यहाँ हम फ्लावर बनाने के लिए दोबारा सा देखिएगा वायर ले लिया है। यहाँ पर हमने वायर जो लिया है वो जो हमारा वेस्ट वायर है जो ऑलरेडी हमने काट के जो फेंकने के लिए रखा था थोड़ा सा लंबा वाला, उस वायर को हम लोग 2 वायर ले लेंगे। 2 वायर को डिपेंड होता है आपको कितना मोटा बनाना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा वो फ्लावर बनाएंगे तो हमने यहाँ पे जो वेस्ट वायर 2 वायर है उसे हम लोग इस तरीके से ऊपर ऊपर से इस तरीके करके वायर को राउंड राउंड करके वो कर घुमा के थोड़ा सा मोटा बना लेंगे। बनाने के बाद में देखिएगा यहाँ का जो छेद है, होल है, वो होल मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है, तो 1 इंच से ज़्यादा हमने होल को लिया है। लेने के बाद में एक हम पतला धागा, कोई भी धागा आप ले सकते हैं, धागा लेके उसे हम कस के टाइट से बांध लेंगे कि हमारा जो वायर है वो जब बनाते समय आगे पीछे ना छूट जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने वेस्ट वायर का इस्तेमाल किया है जो ऑलरेडी हमने कभी कभार कुछ वायर्स को काट के फेंक देते हैं, उस तरह के वायर को हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करेंगे, धागा से अच्छी तरीके से इसे बांध लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने धागा से बांध लिया है। बांधने के बाद में फिर हमने 8 फीट का एक वायर ले लिया है। 8 फीट का वायर लिया है, उस वायर को हम लोग इस तरीके से घुमा घुमा के हम लोग एक फ्लावर बनाएंगे।
यहाँ देखिएगा जो वायर हम घुमा रहे हैं, जो राउंड करके डाल रहे हैं, उस वायर को देखिएगा इसे सामने सामने सटा के हमें डालना है। एक दूसरे के सामने सामने इस तरीके से डालते जाना है। देखिएगा इस तरीके से हमें जितने भी वायर्स है सबको डाल लेना है। डाल के अच्छी तरीके से लाइन लाइन करके, मतलब यहाँ पे टाइट होने तक डाल लेना है। जितना सीखिएगा कि हमारा जो वायर है वो लूज़ ना रहे, हमेशा टाइट रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा फ्लावर दिखने में। अब इसे ही हमें कंटिन्यू करके घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। तो इस तरीके से जितना आप घुमाओगे उतने तरीके से बड़ा होके ये फ्लावर हमारा बन जाएगा, जिससे हमें लॉक बनाना है, बैग का लॉक बनाना है। ये बहुत ही आसान फ्लावर है, ऐसे आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। बस इस तरीके से आपको घुमाते जाना है। तो हमने यहाँ पे फ्लावर बना लिया है, और बनाने के बाद में इस फ्लावर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने का जो हैंडल के बीचों बीच है, हम इसे इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में जो नॉट्स है उसे दोबारा इस तरीके से निकाल के उस वायर, फ्लावर वायर के साथ डालकर इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे। ये प्रोसीजर हमें कम से कम तीन या 4 बार कर लेना है, जिससे कि हमारा फ्लावर मजबूती से टिका रहे। देखिए एक बार हमने यहाँ पर डालने के बाद दोबारा इस तरीके से अंदर इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में बाहर निकाल के फिर दोबारा से इस तरीके से हमें डाल के, फिर उसके बाद अंदर से बाहर निकाल के इस तरीके से हमें कम से कम 3 से 4 बार इस तरीके से कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसे लॉक की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हमें मजबूती से इसे डालना है, मजबूती से इसे फिनिशिंग देना है। देखिएगा हमारा ये अब ये लास्ट है। उसके बाद अब इस वायर को हम लोग अंदर से बंद कर देंगे। तो अंदर से हमें बंद करने के लिए क्या करना है, बस हमें जो नॉट्स है, नॉट्स पर घुसाना है। कम से कम 3 या 4 बार घुसा के आप इसे जिग जैग पोजीशन में भी घुसा सकते हो, या फिर रिवर्स भी आप लाके इसे डाल सकते हो, जिससे कि हमारा वायर जो फ्लावर जो और मजबूत रहेगा। तो यहाँ पे हमने जिग जैग पोजीशन में फर्स्ट तो हमने राइट साइड टर्न किया, उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड करके इसे हम बाइंड ऑफ कर देंगे।
यहाँ पे देखिएगा हमारा फ्लावर तो अटैच हो गया है। अब क्या करेंगे, हमें उस लॉक के लिए लेस बनाएंगे। लेस बनाने के लिए ये सेम प्रोसीजर है जिसे हम 2 वायर का हैंडल भी बनाते हैं। उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 फीट का 2 वायर ले लिया है। 2 वायर ले लिया, 2 वायर को बस वही सेम प्रोसीजर ऊपर नीचे लेके, फिर पीछे के वायर को ऊपर से लेके आगे की ओर लेके, ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर, इस तरीके से हमें हैंडल का लेस बनाना है, लॉक का लेस बनाना है। लॉक का लेस बनाने के लिए हमें इस तरीके से देखिएगा, पीछे तरफ से लेके ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर लेके इस तरीके से आप बना के हम क्या करेंगे, लॉक के लिए एक छोटा सा लेस तैयार करेंगे। यहाँ देखिएगा हमने लेस को भी अटैच कर लिया है। लेस हमारा ज़्यादा लूज़ नहीं होना है, एग्जैक्ट सेम टू सेम पोजीशन में रहना चाहिए, नहीं होने से हमारा जो लॉक है जल्दी लूज़ हो जाता है। यहाँ देखिए हमारा प्यारा सा बैग बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको और भी इस तरीके से प्यारा प्यारा वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।